हाय गैंग, ये वीडियो का फिफ्थ पार्ट है और इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे 10 से 12 लफ्ज़ जो हमारे काम के दौरान रोज़ाना आम बोले जाते हैं, लेकिन हमें सही से उनका मतलब नहीं पता और कहाँ पर उनको बोलना है ये हमें नहीं पता है। तो आज मैं आपको इसमें यही सिखाऊंगा और वीडियो लेट आने के बहुत से कारण हैं। अगर मैं वो बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पहला है जी हमारा नम्पा। नम्पा आपने बोला भी होगा और सुना भी होगा, पर लेकिन आपको सही से इसका मतलब नहीं पता है। नम्पा हम तब बोलते हैं, हिंदी में इसका अर्थ है देखा। ठीक है, मान लो मैं किसी को मलाई में बोल रहा हूँ, ब्रो आडा नम्पा था दुए सही हसीनी, आडा आडा नम्पा था। ठीक है, आडा मीन्स है, देखा के नहीं। ठीक है, आडा नम्पा देखा, मतलब इसका देखा। ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है, या फिर किसी को ये पूछ रहे हो आपने देखा है वो क्या कर रहा था, आपने देखा था वहां पर क्या हो रहा था, आपने देखा था। ठीक है, इसका मतलब नम्पा का मतलब होता है देखा। ठीक है, जो देख लिया हमने या फिर आपने कभी देखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है नम्पा, देखा। तो इसके साथ ही अगर हमने बोलना होता है देखो, हम तो हमारे हिंदी में तो सेम ही है ना, एक ही लगता है देखो और देखा। ठीक है, सेम ही लगता है ना, लेकिन यहाँ पर अलग है थोड़ा सा। और अगर आपने किसी को बोलना है देखो वो क्या कर रहा है, ब्रो टेंगो या बुआट अपा, बुआट आपको पता है कर रहा या किया या करना। ठीक है, बुआट का मतलब ये होता है, ब्रो आपको पता ही है। और टेंगो, टेंगो मीन्स देखो। ठीक है, मैंने आपको पहले कराया नम्पा देखा, जो देख लिया चीज। अब टेंगो का मतलब होता है देखो। ठीक है, ब्रो टेंगो या बुआट अपा, देखो ब्रो वो क्या कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको पहले का पता चल गया होगा। चलिए हम दूसरा समझते हैं, दूसरे का क्या अर्थ है। परना और तापन्ना। परना, तापन्ना। परना का मतलब होता है, जैसे हिंदी में बोले तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, सही है। अगर हम बोलते हैं ना आपने कभी ये काम किया है, ठीक है, वहां पर ये यूज होता है परना। मान लो मैं किसी से पूछ रहा हूँ कभी आपने ये पहले काम किया है, या फिर कभी आपने ये खाना खाया है, या फिर पहले कभी आपने यहाँ पर गए हो। ठीक है, वहां पर लगता है पन्ना, पन्ना अबा आडा पन्ना था पीसना, अबा आडा पन्ना था मकनी। मतलब मैं उसको पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक ही है। ठीक है, हिंदी में अगर कहें या इंडिया की कोई भी लैंग्वेज हो उसमें काफी अलग सा बोला जाता है, सही है। और यहाँ की भाषा में कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो एक ही बोले जाते हैं, पर हमारी हिंदी में बहुत ज्यादा, हमारी हिंदी में ऐसे लफ्ज हैं जो एक ही होता है पर लेकिन मलाई में बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके काफी तरीके से तोड़ मरोड़ के बोला जाता है। अभी पन्ना का मैं आपको समझा रहा हूँ। पन्ना तब भी लगता है जब हम किसी को पूछ रहे हैं कभी तूने ये पहले किया है, कभी तूने ये कभी खाना खाया है, कभी आप वहां पर गए हो, कभी आपने पहले ये किया है। मतलब कि आप वो पूछ रहा है कभी आपने पहले किया था ऐसा। ठीक है, मान लो कि अभी मैं बोल रहा हूँ अब पन्ना मक्कन तानी, मतलब आपने कभी ये खाना खाया है पहले। तो अगर आपने नहीं खाया होगा तो आप बोलेगे तापन्ना, तापन्ना। ता का मतलब नहीं, नहीं मतलब इसका जवाब ऐसे ही होता है। ठीक है, तापन्ना आप बोलोगे नहीं, तापन्ना तापन्ना यही कहोगे। ठीक है, अबंग पन्ना तापवा क्रिकता, मतलब कि आपने कभी गाड़ी चलाई है पहले। ठीक है, अगर चलाई है हाँ या पन्ना पन्ना, तो अगर नहीं चलाई है तो आपने बोलना है तापन्ना तापन्ना। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, बगी और काशी। बगी और काशी ये दोनों ही सेम है, लिखने में नहीं सेम है बट लेकिन बोलने में इनका अर्थ दोनों का सेम है। ठीक है, बग्गी का मतलब होता है, बगी और काशी ये दोनों एक ही है बट लेकिन अलग अलग जगह पे ये बोलते हैं। जैसे कई जगहों पर बोलते हैं बगी, कई जगह पे बोलते हैं काशी। ठीक है, इसका मतलब होता है देना या दे दे या फिर दे दो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, हमारी हिंदी में बोले तो बहुत से लफ्ज बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, हिंदी में बहुत से लफ्ज बन जाते हैं, या मलेशिया के अंदर एक ही है बोला जाता। और बगी, जैसे मान लो बगी सया। ठीक है, मान लो उसके हाथ में कोई ना कोई सामान है, मैं उसको बोल रहा हूँ बगी सया मुझे दो, या फिर बगी दिया मतलब कि उसको दो। काशी सया ये भी सेम है, और कासीडिया ये भी सेम है। ठीक है, या फिर आप बता रहे हो मैंने उसको दे दिया था, सया सुरा बगी दिया। ठीक है, कोई बोल रहा है आपने वो सामान उसको दे दिया था, या सया सुरा बगी दिया, साया सुरा बगी दिया। सुरा आपको पता ही है जब हमने कोई भी काम कर दिया या हो गया। ठीक है, सुरा वहां लगता है, साया सुरा बगी दिया मैंने उसको दे दिया। सो काशी भी बोल सकते हैं आप, बगी भी बोल सकते हैं, देना दे दे
या फिर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका भी पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट है जी हमारा, ये बहुत ही आसान है। इस किरी और कनन। किरी का मतलब होता है लेफ्ट और कनन का मतलब होता है राइट। मतलब हिंदी में बताऊं तो बाएं और दाएं। कनन का मतलब हो गया दाएं और किरी का मतलब हो गया बाएं। ठीक है, अगर मैं पंजाबी में बात करूं तो किरी हो गया खब्बे और कनन हो गया सज्जे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है जी हमारा माइन और माइन माइन। ठीक है, ये दोनों सेम है लिखने में और बोलने में, भले लेकिन हमारी हिंदी में इसका अर्थ सेम नहीं है। एक बार बोला तो उसका मतलब होता है खेलना। जैसे अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ अब माइन गेम का, हाँ ठीक है, मतलब कि आप गेम खेल रहे हो। माइंड का मतलब होता है गेम या खेलना। ठीक है, अगर आपने 2 बार बोला माइन माइन, सैया माइन माइन, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। माइन माइन डबल बार बोला तो उसका मतलब हो गया मजाक। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, या कई भाइयों ने कभी कभी लड़ाई होता है इनका, तो वो पहले यही एक बार बोलते हैं पहले पहले कि तू मेरे से मजाक कर रहा है। ठीक है, ओए यू अब माइन माइन का, ओए यू माइन माइन का। कभी कभार ये भी आपने सुना होगा कि बॉस लोग होते हैं, कभी डांटते समय ये बोलते हैं, ए ये बुक्का माइन माइन ना, यू जंगे माइन माइन ना। जैसे गुस्से में बोला ना, तो ओए ये मजाक नहीं है, या फिर मजाक मत कर मेरे साथ। ठीक है, तो माइन माइन अगर डबल बार बोला तो ये होता है मजाक। ठीक है, हमारे तो एक नॉर्मल होता है। ठीक है, यहाँ पर जब होता है ना गुस्से में बोलते हैं, ए यू माइन माइन का सही, हाँ मचंतु। ओके, इस तरह। ठीक है, मचंतु का मतलब इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया माइन माइन जो होता है डबल बार बोला, तो ये ज़्यादा गुस्से में जब होते हैं ना तब करते हैं, या फिर आप किसी के साथ मजाक कर रहे होते हो, बाद में आपने बोल दिया सॉरी सया माइन माइन जा। ठीक है, मैं तो बस माइन माइन कर रहा था। ठीक है, मजाक कर रहा था, ऐसे कर सकते हो। तो माइन अगर एक बोला तो वो हो गया खेलना। ठीक है, माइन गेम का, माइन अपा, आप बोल सकते हो सया माइन गेम। ठीक है, ऐसे करके। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है ब्लाजार और आजार। ठीक है, अगर मैं मलाई में बात करूँ तो शॉर्टली बोलूँ तो आजा और ब्लाजा। ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। और अभी मैं आपको हिंदी में बताऊं तो बहुत से लफ्ज़ बन जाएंगे। ठीक है, इसका जो एक एक मैं बताऊं तो मैं आपको सिंपली बताता हूं। हिंदी में अगर आप किसी को पूछ रहे हो आपने ये कहाँ से सीखा, ठीक है, तो आप मलाई में बोलोगे डरीमाना ब्लाजानी, यू डरीमाना ब्लाजानी। ठीक है, ब्लाजा मीन्स कहाँ, सीखा। ठीक है, डरीमाना कहाँ से, और ब्रो आपको नॉर्मल ही है। ठीक है, जो ब्रो या यू या आवा या कमू। ठीक है, कमू डरीमाना ब्लाजानी, ब्लाजा मतलब सीखा। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि हिंदी में मान लो कि ये सीख लो, आप सीख लो। ठीक है, यू ब्लाजा ला, इसका मतलब आप सीख लो। ठीक है, अब दोनों में ब्लाजर आ गया था ना, तो इसका मतलब हो गया सीख लो या फिर सीखा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आजार। ठीक है, ये तब लगता है जब हम किसी को सिखा रहे हैं। ठीक है, सिखाना जो होता है उसका होता है आजा। जैसे मान लो मैं किसी को बता रहा हूँ साया आजा डिया, मैंने सिखाया है उसको। साया आजा डिया, डिया मीन्स वो, आजा मीन सिखाया, मैंने उसको सिखाया। साया मीन्स मैंने। ठीक है, यहाँ आए आजा डिया, अगर बॉस पूछ रहा है तूने उसको सिखा दिया, यू सुरा आजा डिया। ठीक है, बॉस आपको पूछ रहा है यू सुरा आजा डिया, आप बोल सकते हो या आई सुरा आजा डिया, मीन्स मैंने उसको सिखा दिया। ठीक है, या फिर कभी कभार मैंने कई बार देखा है बॉस लोग ऐसे कहते हैं यू आजा डिया, यू आजा डिया मतलब तुम उसको सिखाओ। ठीक है, अब आपको इसका मतलब पता लग गया होगा आजा और प्लाजा। प्लाजा मीन्स होता है सीखना या फिर सीखो। ठीक है, और आजा होता है सिखाना या फिर सिखाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ मेरी वीडियो हमेशा बहुत ही लेट आती है, क्योंकि मेरे पास खुद भी टाइम नहीं होता है वीडियो क्रिएट करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। आपको भी पता है ऐसे तो बन नहीं सकती वीडियो के मुँह उठाया बा, ठीक है, फ़ोन उठाया बा बना लिया वीडियो। सब कुछ देखना पड़ता है कि मेरे व्यूवर को समझ आए अच्छे से और हर एक बात का पता चले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।